आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज एक बार फिर यूट्यूब क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 20-22 की पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा कि यूनिट 2 में हम लोग स्पीकिंग स्किल के टर्म्स को डिफाइन कर रहे थे। स्पीकिंग स्किल में जो पीछे वीडियो उपलब्ध कराया गया है पिछले क्लास का, उसमें हम लोगों ने कन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स के बारे में डिस्कस किया था। हम कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे डायलॉग्स अपने शब्दों को कैसे बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। आज एक बार फिर एक अलग टॉपिक कंट्रोल एंड गाइडेड ओरल वर्क, कंट्रोल्ड एंड गाइडेड ओरल वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नियंत्रित एवं निर्देशित मौखिक कार्य। ओरल वर्क क्या होता है, इसके डिफिनेशन, इसकी नेचर, इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रोल्ड एंड गाइडेड या कंट्रोल्ड एंड गाइडेंस, नियंत्रित एवं निर्देशित ओरल वर्क क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नियंत्रित मौखिक कार्य या निर्देशित मौखिक कार्य, इससे पहले जो आपको हम वीडियो उपलब्ध कराए थे कन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स में, उसमें हम अपने बातचीत वार्तालाप कैसे करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उसके बारे में हम लोग किए थे। उसमें एक टॉपिक थोड़ा सा आगे करके हम कि कंट्रोल्ड कन्वर्सेशन एंड गाइडेड कन्वर्सेशन, मतलब कंट्रोल्ड कन्वर्सेशन क्या है, गाइडेड कन्वर्सेशन क्या है, इसके बारे में भी अगर कि हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें तो वो भी आपका नियंत्रित वार्तालाप के बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। लेकिन अभी देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मौखिक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। ओरल वर्क सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है वर्तमान समय में। अगर कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे, आपको ओरल वर्क मौखिक कार्य बोल दिया गया, आप चूँकि शिक्षित हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मौखिक कार्य को ध्यानपूर्वक सुने। हर कार्य रिटेन वर्क में ही नहीं किया जा सकता है, लिखित रूप में ही हर कार्य को अगर कि आप करना चाहेंगे तो प्रशासनिक
और व्यवहारिक दोनों प्रकार से कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा को सरल बनाना है, सबके लिए बनाना है, तो मौखिक कार्य पे भी हमको फोकस करना होगा। मौखिक कार्य पर भी हमको फोकस करना होगा। क्यों करना होगा? इस बात पे भी हमको जानना होगा कि आखिर हम मौखिक कार्य पे क्यों फोकस करें। सिस्टम को जितना लंबा बनाना हो वो हम उतना लंबा बनाएंगे। आपने आया, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कंट्रोल्ड मोरल वर्क दे दिया गया है कि आप कल क्लास लेंगे। अब आने के बाद अगर कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति नहीं पहुंचा है तो आप सोचते क्या है कि नहीं, लिखित अगर कि हमारे पास कार्य आए तो हम लिखित करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस कंडीशन में आप अगर कि शिक्षा को सरल, सहज एवं सबके लिए एक स्वस्थ मानसिकता से किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप ओरल वर्क का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह दुख का विषय है, खेद का विषय है कि भारत में एजुकेशन प्रोसेस को इतना नियम और इतने पेच के रूप में विकसित किया जा रहा है कि सबके लिए शिक्षा सहज, सरल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज दूरदर्शिता, सरकार की शिक्षा में घोर दूरदर्शिता का प्रभाव देखने को मिल रहा है। शिक्षक विद्यालय में बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, इसका प्रभाव। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सोसाइटी को अगर कि खराब करना है या किसी सोसाइटी को या किसी भी जनरेशन को हमको अगर कि खराब करना है तो हम शिक्षा में इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। जब तक से हमको पत्र नहीं आएगा हम क्लास लेने नहीं जाएंगे। कोई लिखित जब तक से हमको लिखित कार्य नहीं दिया जाएगा हम कार्य नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता, और खासकर छोटे स्तर पर इस तरह की मानसिकता का विकास कम हुआ है। लेकिन आप जितने ऊपर लेवल में जाएंगे, जितनी प्रशासनिक व्यवस्था में आप टॉप पे रहेंगे, इस तरह की मानसिकता डेवलप हो गया है कि जब तक से लिखित हमको नहीं किया जाएगा हम कोई काम नहीं करेंगे। और यह काफ़ी दुखद विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में मौखिक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, लेकिन जितना देना चाहिए उतना अभी तक दिया नहीं गया है। शिक्षा में प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के मौखिक कार्य अथवा बोलचाल में निपुणता प्राप्त कर लेने पर
छात्र लिखने में भी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा जगत में इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि प्रारंभ से ही छात्रों के मौखिक कार्य, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप मौखिक कार्य जितना करते हैं, ओरल वर्क, कंट्रोल्ड ओरल वर्क जितना आप करते हैं, उससे आपका स्मृति, उससे आपका मेमोरी उतना ही बेहतर होता है। छात्रों में अगर कि हम ओरल वर्क का बात करें, मौखिक कार्य की बात करें, तो उनमें एक स्किल डेवलप करना चाहिए अपने छात्रों में। कौन सा स्किल डेवलप करना चाहिए कि रिटेन वर्क, लिखित कार्य का जितना आप करें, ऐसा नहीं है कि सारे काम आप ओरल वर्क ही कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके आप अपने स्पीकिंग स्किल को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपको लिखने की आवश्यकता कम पड़े और ओरल वर्क को ज़्यादा या अधिक प्राथमिकता दी जाए। ओरल वर्क को अधिक प्राथमिकता दी जाए, जिससे छात्रों में दक्षता आ सके। मौखिक कार्यों को किस प्रकार नियंत्रित एवं निर्देशित किया जा सकता है, इसे समझाने का प्रयास भी छात्रों को किया जाना चाहिए। ओरल वर्क में कंट्रोल एंड गाइडेड ओरल वर्क किस प्रकार से किया जाए, यह भी बात छात्रों में या छात्रों को समझाना चाहिए। अनकंट्रोल ओरल वर्क नहीं, अनियंत्रित मौखिक कार्य नहीं, नियंत्रित होकर किसी मौखिक कार्य को किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, यह भी छात्रों में एक स्किल डेवलप करना चाहिए, जिससे छात्रों को अपने भाषा कौशल का विकास करने में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो। आप उनमें जितना ओरल वर्क डेवलप करने की बात करेंगे, उनका कौशल, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल उतना ही विकसित किया जा सकता है, उनका लैंग्वेज स्किल उतना ही विकसित या डेवलप किया जा सकता है। मौखिक कार्य को
किस प्रकार से हम नियंत्रित करें। मौखिक कार्य को किस प्रकार से नियंत्रित करें जिससे हमें वर्क का बर्डन या बोझ अतिरिक्त न मिले। हम अपनी क्षमता के अनुसार ही हम मौखिक कार्य पे फोकस करेंगे। क्षमता से अधिक अगर कि आप ओरल वर्क लेते हैं क्षमता से अधिक अगर कि आप ओरल वर्क लेते हैं तो समस्या हो सकती है। इसलिए छात्रों का चूँकि शिक्षण प्रक्रिया में आप आएंगे तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कंट्रोल्ड मोरल वर्क में या गाइडेड ओरल वर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए रिटेन ओरल वर्क भी होना चाहिए, रिटेन वर्क भी होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए, बिहेवियरल टर्म्स में देखा जाए तो वहाँ पे कुछ कार्य मौखिक रूप से किया जाना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था में आपको टाइम टेबल, करिकुलम, सिलेबस, कंटेंट, इन्वायरमेंट, क्लासरूम, सारी बातें या सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी गई। आपको रूटीन बना दिया गया। अब आपको बता दिया गया कि भाई आपने साइन कर दिया, लिखित रूप से भी आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि आपका टाइमिंग क्लास का ये होगा, आप क्लास लेंगे। लेकिन अगर कि आपको रोज रोज कहना पड़े शिक्षक के रूप में, तो यहाँ पे मौखिक कार्य का महत्व घट जाता है। आप जितना सिंसियर होंगे अपने कार्य के प्रति, आप जितना कर्तव्यनिष्ठ होंगे, वहाँ पे मौखिक कार्य अधिक सफल माना जाता है। वहाँ पे मौखिक कार्य अधिक सफल माना जाता है। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे ओरल वर्क में। महाभारत के दो पात्र आपको याद होंगे, नकुल और सहदेव। इनमें एक बहुत खूबी थी कि इनसे जब तक कोई प्रश्न का जवाब पूछता नहीं तब तक ये उसका जवाब बताते नहीं।
ये स्पीकिंग स्किल का आप जैसे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, छात्रों में भी आप देखेंगे, शिक्षक में भी देखेंगे, छात्रों में, शिक्षक में आप देखेंगे कि कभी कभी बिना कुछ पूछे भी बातों को बोलते हैं, लेकिन एक उभयनिष्ठ कांस्टेंट आप में गुण भी डेवलप होना चाहिए कि आपसे जब पूछा जाए तब आप उस बात को बोल लें, या फिर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन स्किल का प्रयोग करने से हम सभी को बचना चाहिए। आगे मौखिक कार्य से अभिप्राय, कंसेप्ट ऑफ ओरल वर्क। हिंदी भाषा शिक्षण का शुरुआत में ही मौखिक भाषा से होता है। हिंदी भाषा शिक्षण का शुरुआत ही मौखिक भाषा से होता है। हिंदी शिक्षण में मौखिक कार्य वह है जिससे छात्र हिंदी भाषा सुनकर एवं समझकर अपनी बात तथा विचारों को मुख द्वारा व्यक्त करने में ही समर्थ हो पाते हैं। जैसे हिंदी भाषा शिक्षण का जो शुरुआत होता है, मतलब इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक रूप मौखिक भाषा से ही होता है। मौखिक भाषा से ही होता है, उच्चारण विधि द्वारा। कैसे मौखिक भाषा से होता है? आपको एक बातें बताई गई है मॉन्टेसरी किंडरगार्टन पद्धति में कि छात्र या कोई भी बच्चा पहले उच्चारण करने सीखता है, पहले बोलना सीखता है, पहले वो उच्चारण करने सीखता है। तो वहाँ पे मौखिक भाषा से ही। अब कैसे मौखिक भाषा से? आपने बच्चे को माँ, पापा, दादा, दादी, ये जो शब्दों का उच्चारण करवा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन करा रहे हैं, और भाषा शिक्षण का शुरुआत इसी मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज के माध्यम से ही किया जाता है। हिंदी शिक्षण में ओरल कार्य वह है जिससे छात्र हिंदी भाषा सुनकर एवं समझकर अपनी बातों को तथा विचारों को मुख द्वारा व्यक्त करना या मुख के माध्यम से व्यक्त करने में समर्थ होते हैं, उसे हम लोग मौखिक कार्य कहते हैं। मौखिक कार्य के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरल वर्क। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरल वर्क। मौखिक कार्य के कुछ उद्देश्य भी होंगे, उसको हम लोग समझेंगे।
मनुष्य एक चूँकि सामाजिक प्राणी है, वह अपनी अनुभूतियों एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। मौखिक भाषा में ही करता है, क्योंकि भाषा ही विचार एवं भाव भी व्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसके उद्देश्यों को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी अनुभूतियों एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। आप अपने एक एग्जाम्पल इसमें हम समझेंगे। आप एक दिन का कार्य में कितने बातों को मौखिक कार्य या नियंत्रित मौखिक कार्य और कितने बातों को निर्देशित मौखिक कार्य करते हैं, इसका एक अलग आप सूची बना सकते हैं। जो काम आपको करने के लिए कहा जाए, जो काम आपको करने के लिए कहा जाए किसी के द्वारा, वह भी मौखिक रूप से, तो उसको हम लोग निर्देशित मौखिक कार्य कहते हैं। और नियंत्रित एक आपका कार्य है जो आपका टाइम टेबल रूटीन बना हुआ है, उसी के आधार पे आप कार्य को करते हैं। क्योंकि भाषा ही विचार एवं भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। हम अपने विचार या हम अपने विचार विनिमय, थॉट एक्सचेंज भी मौखिक भाषा के द्वारा ही करते हैं। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उसका विचार विनिमय, थॉट एक्सचेंज मौखिक भाषा द्वारा ही करते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा का जो भी प्रक्रिया है, उसका परस्पर आदान प्रदान, थॉट एक्सचेंज मौखिक भाषा के ही माध्यम से किया जाता है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक होता है। इसके लिए हम सूची बना सकते हैं कौन से कार्य हम नियंत्रित रूप से कर रहे हैं और कौन से कार्य हम निर्देशित मौखिक रूप से कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जीवन में, जीवन को व्यवहारिक रूप देने में
मौखिक कार्य का अति महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी कार्य को अगर कि लिखित रूप से किया जाए तो व्यवहारिक जीवन में आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मौखिक कार्य का प्रयोग करना या महत्व अधिक है। इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको कंट्रोल एंड गाइडेड ओरल वर्क के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक लेके गाइडेड ओरल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।